आप नीतीश जी के बारे में? देखिए, नीतीश जी में देश के प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यता है और जदयू के सभी कार्यकर्ता और नेता ये चाहते हैं कि हमारे जो नेता हैं सर्वमान्य आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी वो देश के प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार जी ने व्यक्तिगत रूप से मीडिया में और मीडिया के बाहर कभी ऐसा नहीं कहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हम लोग जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनकी इच्छा है कि नीतीश जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हर नेता का जो कार्यकर्ता होता है उसकी इच्छा होती है कि उसके नेता आगे बढ़ें। हम लोगों ने नहीं, आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी कहा है, तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने भी कहा है कि उनके जो सर्वमान्य नेता हैं वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो सबकी इच्छा होती है, लेकिन अंतिम निर्णय जो होना है ये निर्णय इंडिया गठबंधन के जो 28-29 जो दल हैं उन सभी के साथ जब बैठक हो करके अंतिम रूप जब होगा तब इस पर निर्णय होगी। लेकिन हमारी ऐसी इच्छा है कि नीतीश जी देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनमें सारी योग्यता है। और न केवल प्रधानमंत्री, हम तो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस में जल्द से जल्द आदरणीय नीतीश कुमार जी को संयोजक इंडिया अलायंस का घोषित करना चाहिए। और वो इसलिए घोषित करना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार जी ने ही सबसे पहले सभी प्रमुख नेताओं से मुलाकात करके अलग अलग राज्यों में जा करके सभी को एकजुट करने का काम किया है। और इंडिया अलायंस की शुरुआत की जो सबसे पहली बैठक थी वो भी बिहार से पटना में हुई थी, और पटना ज्ञान और परिवर्तन की भूमि रही है। वो ठीक है सागर जी, वो चीजें ठीक है, लेकिन जिसके साथ बिहार में सरकार बना रहे हैं बड़ी बस बारीकी से उन्होंने आपके नेता का पत्ता काट दिया। मुंबई बैठक के पहले उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एक संयोजक नहीं कई संयोजक होंगे, लालू प्रसाद यादव जी। नहीं, वो तो संयोजक मंडली उस समय बनी थी, वो संयोजक मंडली बनी तब जबकि लालू प्रसाद यादव ने गोपालगंज में ये कह दिया था कि नीतीश कुमार नहीं कई लोग होंगे संयोजक में। देखिए, लालू यादव जी ने जो कहा था उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। हमारा जनता दल यूनाइटेड की मैं बात करूंगा। जनता दल यूनाइटेड के एक कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि नीतीश जी देश के प्रधानमंत्री बने और संयोजक इंडिया अलायंस के बने। ठीक है, लेकिन आपने ही एक चीज कहा, एक मिनट प्रतुल जी मैं आपको ही बोलूंगा, आपने ही कहा कि ममता जी की पार्टी के लोग ममता जी को चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग केजरीवाल को चाहते हैं, आपके दल के लोग जदयू के लोग नीतीश जी को चाहते हैं। तो जब एक अनार 100 बीमार वाली चीजें सामने आएंगी तो आखिर जो 4 महीने भी नहीं बचे हुए जनवरी फरवरी, और जो जानकारी मिल रही है मिड मार्च के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती, क्योंकि 24 मई को ड्यू डेट है न्यू गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो एक अनार 100 बीमार की स्थिति बनी हुई है वो कैसे दूर होगी? और जब सभी चाहेंगे पीएम बनना तो फिर गठबंधन किस चीज का? देखिए, एक अनार और 100 बीमार की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होगी। चाहना कोई बुरी बात नहीं है। जो भी व्यक्ति राजनीति करता है वो आगे बढ़ने के लिए राजनीति करता है और जिसको अपना नेता मानता है उसको देखना चाहता है कि हमारे नेता का कद और बड़ा हो, वो और ज़्यादा स्थापित हो। इसलिए अपनी अपनी मांग और अपनी अपनी भावना को लोग मीडिया के समक्ष और मीडिया के बाहर भी इसको दोहराते रहते हैं। और जब मैंने कहा पहले भी कि 28 दलों का गठबंधन है और 28 दल के लोग जब बैठेंगे एक जगह पर, तो हम लोग चूंकि कार्यकर्ता हैं, नीचे स्तर के नेता, हम लोगों को नहीं पता रहता है कि ऊपर स्तर में क्या बैठकें हो रही, क्या निर्णय हो रहा है। हम लोग सिर्फ अपनी भावना व्यक्त करते, चाहे वो जदयू के लोग हों, आम आदमी पार्टी के लोग हों, तृणमूल कांग्रेस के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हों। लेकिन बड़े नेताओं के बीच में चूंकि जब बड़ा राजनीतिक इंटरेस्ट होता है, बिग पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए बहुत कुछ लोगों को त्याग भी करना पड़ता है। तो ऐसे में जब सभी लोग एक साथ बैठेंगे तो कहीं एक अनार और 100 बीमार की स्थिति नहीं होगी। इस पर जो संशय है वो भी एकदम क्लियर कर लिया जाएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रतुल जी, बड़ी ही बारीकी